जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well at your place. Today we are going to discuss chapter number 6, Forest and Wildlife from Social Studies. In this chapter we are going to learn about importance of forest, type of forest, conservation of forest and wildlife in India. So first, gear up exercise. Look at the picture of animals given below. Write the name of these animals. Then write D for domestic animal and W for wild animals in the space provided. तो आपको ये पिक्चर देखनी है और देखना है कि ये डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है। अगर डोमेस्टिक हैं तो डी राइट कर दीजिए और वाइल्ड हैं तो W आपको राइट करना है। तो यहाँ पे आपका गोट है तो गोट क्या है, डोमेस्टिक। फिर लायन आपका वाइल्ड है, काऊ आपका डोमेस्टिक है, अगेन डी, और जो आपका डियर है वो वाइल्ड है तो यहाँ पे फिर से डब्ल्यू। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ वी स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1/5 of the land is covered by forest. A forest is a large area of land covered with tree, bushes, shrubs and grasses. तो क्या बोला है कि इंडिया में 1/5 जो पार्ट है लैंड का वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट समझते हो ना, वन या जंगल जिनको बोलते हैं उनसे कवर है। तो फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद, किसके से कवर है हमारा जो लैंड एरिया है फॉरेस्ट वाला, ट्रीज से, ब्यूसिस यानी कि झाड़ियों से, शब से और ग्रासेस घास से। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, कि जो हमारे वन है वो हमारे लिए बहुत तरीक़ों से लाभदायक है। दे आर एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, तो ये क्या है, प्रकृति के से दिया गया एक महत्वपूर्ण उपहार है या गिफ्ट हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि जो वन हैं उनका महत्व क्या है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट सच एज मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, टिम्बर, हनी, गम्स एंड रबर। तो हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि औषधियों की जो हर्ब्स होते हैं वो मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, कहने का मतलब सब फ्रूट्स मिलते हैं, टिम्बर यानी कि लकड़ी मिलती है, हनी, गम और रबड़, वो सारी चीज़ें ही मिलती हैं। नेक्स्ट है सोइल इरोजन इज़ प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट बिकॉज द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सोइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। तो सोइल इरोजन क्या होता है कि मिट्टी का जो कटाव होता है वो रोका जाता है, किसके द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा, क्योंकि जो ट्री, जितने ज़्यादा ट्री होंगे उतना ही ज़्यादा वो, उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और उसको कटाव होने से रोकती हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल बाई सप्लाइंग ह्यूमस। इसके अलावा क्या करते हैं, जो वन या जंगल हैं जो हमारे, वो मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो भी पत्तियाँ वगैरह गिरती रहती हैं उससे वो ह्यूमस करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हो कि ह्यूमस सप्लाई करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं उनको शेल्टर, मतलब एक छत बोल सकते हो, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं हमारे फॉरेस्ट। दे कीप द इन्वायरमेंट कूल एंड फ्रेश, तो ये हमारे वातावरण को भी क्या रखते हैं, कूल रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। इसके अलावा पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन पर्सिपिटेशन। तो पर्सिपिटेशन क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे बारिश होती है यानी कि रेनफॉल होता है और जो भी स्नोफॉल होता है अर्थ पे, उसमें भी हमारे जो वन है वो मदद करते हैं या हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वेट अ मिनट, हाँ, तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हमारे पास कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है, हाँ, तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में इंडिया हैज़ डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट की, यानी कि अलग अलग तरह के यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस हैं फॉरेस्ट की। दे हैव बीन डिस्कस्ड बिलो, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग हैवी रेनफॉल। तो क्या बोला गया है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पूरे साल भर ग्रीन ही रहते हैं और इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत घने होते हैं और इन एरिया में हैवी रेनफॉल होती है। इसी वजह से क्या होते हैं, यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे पूरे साल हरे भरे रहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड और जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है वो उसकी पहाड़ियाँ बोल सकते हो आप, और वेस्टर्न घाट के जो स्लोप हैं वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स। कैसे होते हैं, पेड़ जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं और उनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं। दे फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप। कैनोपी होता है एक सामियाना, मंडप की तरह, मीन्स की वो ऊपर आपको पूरा कवर कर लेते हैं, यानी कि धूप वहाँ पे कम दिखाई देगी आपको। तो इस तरह से वो एक ऊपर बोल सकते हो टॉप पे एक कैनोपी बना देते हैं। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इबोनी, महागनी एंड रोजवुड। तो ये क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के नाम हैं इबोनी, महागनी और रोजवुड। दे द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ वेरी हार्ड एंड यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो ये जो पेड़ हैं इनकी जो लकड़ी है वो क्या है, बहुत हार्ड है और फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज की जाती है। इसके बाद आपके पास डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये वाले हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द फुट हिल ऑफ द हिमालयज माउंटेन, कि हिमालय के जो पर्वत हैं उनकी तलहटी में, यानी पहाड़ियों की जो तलहटी है वहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में एंड ऑल्सो इन आंध्रा, झारखंड एंड उड़ीसा। तो ये आपका बोल सकते हो कि ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आपके डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द ट्री फाउंड इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एवरी ईयर इन द ड्राई सीजन। तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इनके ट्री क्या करते हैं, हर साल ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, या पतझड़ के टाइम क्या करते हैं वो उनकी पत्तियां टूट जाती हैं पूरी। द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर शॉल, टीक, महुआ, सिमुल, बेम्बू एंड सीसम। तो ये सारे पेड़ आपके डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। द हार्डवुड ऑफ दीज फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो जो इनकी हार्ड लकड़ी है उसको क्या कहा है, मोस्ट एक्सपेंसिव लकड़ियों में से एक माना जाता है। ठीक है, फिर आपके पास है थ्रोन फॉरेस्ट। तो जैसा कि आपको पिक्चर में शो किया गया, थ्रोन फॉरेस्ट ये वाले होते हैं जो आपके डेजर्ट यानी कि डेजर्ट रेगिस्तान वाले एरिया में होते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्लांट्स इन थ्रोन फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, शार्प थ्रोन एंड स्मॉल लीव्स। तो कैसे होती हैं, जो रूट है वो लंबी होती हैं ताकि वो अर्थ के नीचे से वाटर को स्टोर कर सकें या नमी बना के रख सकें, और ऊपर जो झाड़ियाँ हैं वो क्या होंगी, शार्प होंगी, और लीव्स बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, ना के बराबर होंगी। इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड शब्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो प्लांट, पौधे और शब्स होती हैं वो लंबे टाइम तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं। Important vegetation found in these forests are बबूल, कीकर एंड डेट पाम। तो यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है इन जंगलों में, तो बबूल, कीकर और खजूर के पेड़ यहाँ पर ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। और जो थ्रोन फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट के एरिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान एंड इन ड्राई एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स के नाम हैं इनमें आपके ये
थ्रोन फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पहाड़ों में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं या जंगल आप बोल सकते हो। Mountain forests are found in the slope of Himalaya and in the some part of नीलगिरी हिल्स। तो ये जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो एक तो आपके हिमालय में पाए जाते हैं, दूसरा नीलगिरी हिल्स के कुछ पार्ट्स में मिलते हैं। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स। तो इन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनकी क्या होते हैं, पेड़ तो बहुत लंबे होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप की होती हैं, मीन्स कि बिल्कुल आगे से ऐसे तिरछी तिरछी इनकी जो लीव्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है। द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर देवदार, पाइन, फर एंड स्प्रूस। तो ये सारे पेड़ हैं जो आपके इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। द वुड बीइंग सॉफ्ट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउस एंड मेकिंग लाइट प्लाईवुड। तो इनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, इस वजह से ये घर बनाने के लिए और लाइट प्लाईवुड बनाने के लिए यूज की जाती हैं। अब प्रेसिपिटेशन हमने ऊपर देखा था, प्रेसिपिटेशन उसका मीनिंग था द रेनफॉल एंड स्नोफॉल दैट फॉल ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अभी टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, ये लास्ट फॉरेस्ट है हमारे पास टाइडल फॉरेस्ट। तो इनमें क्या होता है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी एंड गोदावरी। तो टाइडल फॉरेस्ट वो हैं जो कि जहाँ पे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं ना, वहाँ पे ये डेल्टाज बनते हैं और वहाँ पे ये टाइडल फॉरेस्ट आपके वन पाए जाते हैं। तो गंगा, महानदी और गोदावरी के डेल्टाज पर ये फॉरेस्ट हैं। These type of forests are dense and wood of these trees is hard। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ज़्यादातर डेंस मीन्स घने होते हैं और इनकी जो पेड़ों की लकड़ी होती है वो बहुत हार्ड होती है। सुंदरी, गरन एंड केंट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा के जो डेल्टाज हैं वहाँ पे ये पेड़ मिलते हैं, आपको ट्रीज मिलते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ नोन एज द सुंदरबन। तो ये जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसको क्या कहते हैं, सुंदरबन। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इससे पहले हम एक बार चलो इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इन्फो फेबल को भी देखेंगे। पीपल्स आर कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर टू मेक वे ऑफ रोड, कैनाल एंड सिटीज़। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। अब संरक्षण करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पेड़ों को काटते हैं। क्यों काटते हैं, रोड बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए या शहरों को बसाने के लिए लोग पेड़ों को काट देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। किसको कहते हैं फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर टू मेक रोड, कैनाल और सिटीज़, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है डिफॉरेस्टेशन की, मीन्स आप जंगलों को काट दोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे उनके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले है द सोइल हैज़ बिकम बैरन एंड ड्राई। तो जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और बैरन होती है मतलब बंजर, जहाँ पे कुछ भी ग्रो ना करें। इट हैज़ लेड्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड एंड एनिमल। अब सीधी सी बात है, अगर आप फॉरेस्ट को ही कट कर दोगे तो वो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल और बर्ड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन्स कि उनको दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए। थर्ड है इट्स लीड्स टू लेस रेनफॉल एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश भी कम होगी और बारिश कम होगी तो पेड़ पौधे फिर से ग्रो नहीं करेंगे और उसकी वजह से एयर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो यही बोला है आपको कि पेड़ अगर आप जंगलों को काटते हो तो वहाँ पे बारिश कम होती है और उसकी वजह से एयर में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। टू मेंटेन अ हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। तो क्या बोला गया है आगे आपको कि अगर हमें एक हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे ग्रो करने चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स सच एज द वन महोत्सव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो जो हमारी भारत सरकार है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, जैसे कि वन महोत्सव हो गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ट्रीज़ को प्लांट्स कर सकें, मीन कि उनको ग्रो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा सकें। अब इन्फो पेपर में हमें क्या बताया गया था कि इन 1974 द विलेजर्स इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड थॉट ऑफ अ यूनिक वे टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। कि 1974 में उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो गांव हैं वहाँ के लोगों के दिमाग में एक यूनिक वे आया, मीन्स कि एक अलग सा तरीका आया उनके दिमाग में, जिससे कि वो पेड़ों को या फॉरेस्ट को काटने से रोकना चाहते थे। दे हग द ट्री सो दैट नो वन कुड चॉप देम डाउन। तो उन्होंने क्या किया, वो पेड़ के चारों तरफ
हग करके, यानी कि उनको पकड़ के उनसे लिपट के खड़े हो गए ताकि कोई भी उन पेड़ों को काट ना सके। दिस वॉज कॉल्ड द चिपको मूवमेंट, और बाद में ये किसके नाम से फेमस हुआ? चिपको आंदोलन। इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो चिपको मूवमेंट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे जो उत्तराखंड में बहुत सारे जंगलों को काट रहे थे, मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से बोल लो या फिर लोग वहाँ पे उनकी कटिंग कर रहे थे। तो जो गाँव में रहने वाले लोग थे वो नहीं चाहते थे कि पेड़ों को काटा जाए, तो इस पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो सब लोग एक एक पेड़ से चिपक गए, ताकि लोग अगर उनको पेड़ों को काटने की कोशिश करेंगे तो वो लोग भी कट सकते हैं। इस वजह से उन्होंने पेड़ों को काटना बंद कर दिया, और उन इसी मूवमेंट को क्या कहा गया है? चिपको मूवमेंट। और इस मूवमेंट को या आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब आपके पास है प्रोग्रेस माइलस्टोन। इसमें क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सही है गलत है। फॉरेस्ट कीप द इन्वायरमेंट कूल एंड फ्रेश, तो बिल्कुल राइट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, तो ये गलत है क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट को कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट। ट्री इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स, ये भी बिल्कुल सही है। मेन ट्रीज फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट आर देवदार, पाइन, फर एंड स्प्रूस, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड लास्ट वन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ क्या होती हैं कि वन्य जो जीव हैं हमारे, उनको संरक्षण करने के लिए वाइल्ड लाइफ बनाई जाती हैं। तो ये क्या है वाइल्ड लाइफ भारत में? तो इंडिया हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया। तो क्या बोला है कि भारत में जैव विविधता है, कि मीन्स अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, और इस यही हमारे दर्शाते हैं क्या, जो हमारी अलग अलग वाइल्ड लाइफ हैं इंडिया में, वो उसकी अलग अलग वैरायटीज़ को दर्शाता है। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल हैबिटेट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो क्या बोला गया है कि जो वन्य जीव हैं उनको और जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए गए हैं? अलग अलग नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, और वन्य जीव सेंचुरीज जिनको बोलते हैं जीव, उनके वन्य जीवों के लिए अलग से वो जगहें संरक्षित की गई हैं अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है? फॉरेस्ट एरिया होता है जो कि सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, तो यहाँ पे जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वो किस लिए आपका बनाया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ताकि यहाँ पे लायंस को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना, इनको बचा सकें, इनके लिए। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है कुछ और भी हैं, आगे देख लेते हैं। तो ये आपको पूरा इंडिया का मैप दिखाया गया है। इसमें 3 अलग अलग तरीके से, जहाँ पे देखो ये ब्लू स्टार बने हुए हैं ना, यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे देखो ऐसे ब्लू स्टार बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है आपका, और यहाँ पे बना हुआ है आपका ये, ठीक है, और यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये ब्लू स्टार ऐसे बने हुए हैं, वो आपके हैं बर्ड सेंचुरीज, मीन्स पक्षियों के लिए जो सेंचुरी बनाई गई हैं। और जो स्क्वायर शेप के हैं रेड कलर के, वो हैं आपके नेशनल पार्क, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इस तरह से अलग अलग नेशनल पार्क हैं। और जो रेड कलर है सर्कल में, वो आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये है, और आपका ये वाला है। तो ये अलग अलग आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो इस पूरे मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अब इसके बाद है हमारे पास कि हमारे जो इंडिया है इसमें कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, वो सब। There are 531 wildlife sanctuaries and 103 national park and 18 biosphere reserve in India। तो ये 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 103 नेशनल पार्क हैं, और 18 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भी वही एरिया होता है जो कि वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए वो किया जाता है, रिजर्व किया जाता है उस एरिया को। सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क आर, कुछ कौन से नेशनल पार्क हैं इंडिया में? तो सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, जो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे बना है सुंदरबन, तो वहाँ पे एक सुंदरबन नेशनल पार्क है। फिर एक सेकंड है आपके पास
काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। तो असम में कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस बायोस्फीयर। इसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, फिर है परियार नेशनल पार्क इन केरला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो ये जो हमारा जिम कॉर्बेट है सबसे ओल्ड भी है, ठीक है, सबसे ओल्ड नेशनल पार्क है जो हमारा, ये है जिम कॉर्बेट। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में, वो क्यों फेमस है? वो जो इस हिपोपोटामस है ना, इनके लिए, वहाँ पे वन हॉर्न वाले, ठीक है, एक सींग वाले ये गैंडे आपको पाए जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर है गिर नेशनल पार्क, ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे लॉयंस को रिजर्व किया जाता है, ठीक है। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, लेपर्ड, रिहोनोस, एलिफेंट्स, नील गाय, मंकीज एट्सेट्रा आर फाउंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो इन सबको यहाँ पे रिजर्व किया जाता है, ठीक है, संरक्षित किया जाता है। लायन, टाइगर, लेपर्ड, जो भी आपके विलुप्त होती हुई प्रजातियाँ हैं उन सबको, ठीक है। दीज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो इन जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं किसके द्वारा प्रोटेक्टेड की जाती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो नाउ आई नो कि ये पूरा चैप्टर पढ़ के हमने क्या क्या सीखा वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। सेकंड है एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं फाउंड इन एरियाज वेयर हैवी रेनफॉल। तो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे ही हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर रेसिड्यूज जो फॉरेस्ट हैं उनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। फिर थ्रोनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जहाँ पे डेजर्ट होगा, ड्राई एरिया होगा, वहीं पे हमारे थ्रोनी फॉरेस्ट हैं। फिर ट्रीज इन माउंटेन फॉरेस्ट आर टॉल एंड वेरी हैव नीडल शेप्ड लीव्स। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो पेड़ होंगे वो बहुत लंबे होंगे और उनकी जो नीडल्स हैं, लीव्स हैं सॉरी, वो नीडल शेप की होंगी, मीन्स की पतली और नुकीली पत्तियाँ होंगी उनकी। टाइडल फॉरेस्ट आर डेंस एंड वुड ऑफ ट्रीज फाउंड आर हेयर इज़ वेरी हार्ड। तो जो टाइडल फॉरेस्ट हैं जो नदियों के किनारों पे बनते हैं, आप बोल सकते हो डेल्टाज में बनते हैं, तो ये डेंस घने होते हैं और इनमें जो लकड़ी पाई जाती है वो हार्ड होती हैं। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी और उनकी जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप किए गए हैं। तो ये सारा हमने चैप्टर पढ़ा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।